दोस्तों नमस्कार। आप सभी को मैं बताने जा रहा हूं कि आप इसके बारे में बताइएगा कि कल परसों एक हम लोगों का पर्व आ रहा है, त्योहार, जिसको सिर्फ माँ ही करती है, ठीक है। और माँ किसके लिए करती है ये बताना है, तो अभी मत बताइएगा। और बताना ये है कि माँ जो पर्व करती है उस पर्व का क्या नाम है, तो अभी बताना नहीं है, आपको इसमें आगे बताना है। लेकिन पहले ध्यान से सुनिए, ये जो माँ है तो आप सच बताइएगा। उसके पहले ये बात बताने के पहले कि माँ जो व्रत करेगी उसका नाम क्या है, उसके पहले आपको ये बताना है कि सच बताइएगा कि आपको माँ से मिले हुए कितना दिन हो गया है। क्या आप माँ से बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं या उससे मिले हुए बहुत दिन हो गया है? तो आप माँ से मिलिए। माँ से मिलने के बाद आपको तो खुशी होगा ही, लेकिन माँ को भी बेहद खुशी होगा। क्योंकि आप बड़े हो गए हैं, अब आप माँ से मिल नहीं रहे हैं और आप समझते हैं कि मैं बड़ा हूं और अपने काम में बिजी रहते हैं। इस वजह से आप माँ से मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं, तो माँ से मिलिए। माँ के नजदीक जाकर बैठिए और माँ से प्यार भरी बातें कीजिए। इससे होगा क्या कि माँ को बहुत ही खुशी होगी। और आप देखिए, माँ से पूछिए कि माँ, ये जो तुम्हारा चश्मा है, क्या इसमें तुमको अच्छा से दिखाई देता है? यदि माँ कहती है कि नहीं बेटा, हमारा जो चश्मा है ना बहुत दिनों का हो गया है, इसको बदलना है, इसमें हमको अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप माँ को बाजार ले जाइए, चश्मा के दुकान पर ले जाइए और माँ का चश्मा उसके सामने बहुत अच्छा फ्रेम में और अच्छा सा लेंस खरीद करके लगाइएगा, कंजूसी मत कीजिएगा। और हाँ, जब आप माँ को बाजार ले ही गए हैं तो माँ से कहिएगा कि माँ देखो, अब तुमको प्यास लगा है, चलो तुमको कुछ खिलाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा माँ मना करेगी और कहेगी कि नहीं बेटा, चलो घर खाते हैं, ये बाजार वाले जो है ना बिल्कुल खराब खाना खिलाते हैं, इनका कुछ भी हम लोग खाएंगे तो सही नहीं रहेगा। यहाँ माँ क्या कर रही है? माँ आपका सेहत का और आपके पैसों का ध्यान करती है, बचत कर रही है। लेकिन आप मानिएगा मत, माँ को ऐसे जगह पर ले जाइए जहां वो माना नहीं कर पाएगी कि ये सामान खराब है। जानते हैं कहाँ? फल के दुकान पर, ठीक है। तो माँ को कहाँ ले जाना है? फल के दुकान पर। और फल के दुकान पर जब ले जाइए तो उसके मन पसंद का जूस बनवाइए। अगर कहती है कि मौसमी का जूस पिएंगे तो मौसमी का जूस बनवाइए। अगर कहती है कि अनार का जूस पिएंगे तो अनार का जूस बनवाइए। और अनार का जूस बनवाइए और उसको पिलाइए। और जब अनार की जूस आपकी माँ पिएगी तो देखिएगा क्या कहेगी, बेटा बताओ ये एक गिलास कितने में दिया? तो आप जैसे ही बोलेंगे कि माँ 100 रुपया में दिया है, तो कहेगी तुम्हारे पास ज्यादा पैसा आ गया ना, तुम बेकार में ही मेरे ऊपर खर्च कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आप देखिए, इसमें माँ का प्यार छिपा हुआ है, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि माँ के पास बैठिए और देखिए कि माँ का जो हालत है कैसा है, ठीक है। और माँ से पूछिए कि माँ, तुम्हारा जो चप्पल है ना वो पुराना हो गया है, ठीक है। जब आप ये बात बोलेंगे अपनी माँ से तो माँ क्या कहेगी? तुम अब बहुत भुलक्कड़ हो गए हो, तुम बहुत बदमाशी करते हो, तुमको याद नहीं है
तुम अभी पिछले ही महीना हमको एक चप्पल खरीद करके लाए हो नया, और तुमको याद भी नहीं, अभी हम वो रखे हैं, तो यकीनन इसमें इतनी खुशी होगी। यदि आपकी माँ कहती है कि बेटा मेरा चप्पल टूटा हुआ है, पुराना है, बहुत दिनों का हो गया है, तो यकीन कीजिए आप अपनी माँ के साथ सही नहीं कर रहे हैं, आप अपनी माँ का देखभाल सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। यदि कहती है कि मेरा चप्पल टूटा हुआ है, तो आप उसको ले जाइए बाजार में, चप्पल के दुकान पर, जूता के दुकान पर, और उसके मन पसंद का चप्पल खरीद के लीजिए, उसके सामने पसंद कराइए। आप ऐसा मत कीजिएगा कि जाइएगा स्वयं खरीद करके ला दीजिएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि माँ को दुकान में ले जाइए और उसके मन पसंद का चप्पल खरीदवाइए, और देखिए माँ कितना खुश होती है। और जब माँ खुश होगी ना, तो उसका आयु बढ़ जाएगा, और जब उसकी आयु बढ़ेगी तो आपका भी आयु बढ़ जाएगा। जानते हैं वास्तव में माँ ही भगवान है, ठीक है, माँ ही गुरु है और कहीं कुछ है नहीं, इसलिए माँ का हमेशा ध्यान रखना है। अब देखिए यह जो पर्व आ रहा है, जो बहुत नजदीक है, कल परसों में आने वाला है, तो माँ को बिना बताए हुए क्या करना है, माँ के लिए एक सुंदर साड़ी खरीदना है, ठीक है। अब जब माँ को एक प्यारा सा साड़ी ला करके देंगे और माँ को कहेंगे कि माँ देखो ये जो व्रत आ रहा है ना, उस दिन पर ये तुम मेरा लाया हुआ साड़ी पहनना, ठीक है। तब देखिए माँ आपको क्या कहती है, तुम बहुत बदमाश हो गए हो, तुम्हारे पास पैसा अधिक हो गया है, अब देखो हमारे पास कितना पहले से साड़ी पड़ा हुआ है और तुम फिर साड़ी ला दिया। इतना बोलेगी, लेकिन आप देखिएगा, यकीन कीजिएगा, विश्वास है कि ज्योतिया जो पर्व आने वाला है, ठीक है, उस पर वही साड़ी पहनेगी, आपके डांटने के बावजूद भी कौन सा साड़ी पहनेगी, जो आप उसको लाए हैं, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं उस पर्व का बात कर रहा हूं कि जिसमें माँ करती है अपने बच्चों के लिए। अब आपको बताना ये है, उस पर्व का नाम ज्योतिया है, और आपको बताना ये है, क्या बताना है कि माँ जो व्रत करती है सिर्फ लड़का के लिए करती है कि लड़की के लिए भी करती है, ठीक है। तो आप ये बताइएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा, और हमारे वीडियो को बहुत शेयर कीजिएगा, और इस तरह से एजुकेशनल बातें और शिक्षाप्रद बातें जानने के लिए हमारा वीडियो देखते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बताइएगा कमेंट में कि ज्योतिया पर्व किस लिए मनाया जाता है, और केवल लड़की के लिए मनाया जाता है कि लड़का के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।